दोस्तों मेरा नाम मनोज। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपके मन में यदि कोई भी सवाल हो वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर लास्ट में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो किसी भी थ्री फेज सप्लाई जो है ना, जैसे 220 + 220 + 220, जैसे ये आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है, तो इसका जो वैल्यू है जोड़ करके ये 660 वोल्ट क्यों नहीं होता है, जबकि ये जो होता है ये 400, 415 या फिर 440 वोल्ट ही होता है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न दोस्तों जानने से पहले हम एक चीज़ पता होना चाहिए एक क्वांटिटी के बारे में। मेन है पहला क्वांटिटी है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों। स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलता है जिसके अंदर ओनली जो है ना मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। सपोज एग्जांपल के लिए, चूँकि जैसे ये है, ये लेंथ है बट इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है कि किधर की तरफ है। जैसे ये कोई वस्तु है, मान चलिए 1 kg शक्कर है या 5 kg शक्कर, तो इसमें ओनली मात्रा है बट उसके अंदर डायरेक्शन नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के लिए हम मान सकते हैं कि एग्जांपल में जितना भी मास हो गया, डेंसिटी हो गया, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, वर्क हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, एक बार वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, ये जितने भी क्वांटिटी है ये ओनली इसके अंदर जो है ना मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, जिस कारण इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। सपोज जैसे ये 230 है और इसमें 230 और जोड़ दिए और इसमें 230 और जोड़ दिए, तो ये इसका जो टोटल हो जाएगा वो 90 हो जाएगा इसका। लेकिन इस कंडीशन में ये तो हो गया स्केलर क्वांटिटी जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। इतना हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन आपका। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे हो गया डिस्प्लेसमेंट। सपोज हमने यहाँ से यहाँ चला और यहाँ से इसके बाद यहाँ चला, तो उस कंडीशन में यदि हम देखेंगे तो टोटल हमने कितना चला, तो डिस्प्लेसमेंट यदि देखा जाए तो A to B गए और B to C गए, लेकिन टोटल जो देखा जाए तो A to C गए टोटल, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और इसको बोलते हैं डिस्टेंस। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के होगा, यदि फॉलो यदि करंट यदि फ्लो होगा तो उसके डायरेक्शन में जो है ना एक उसके अराउंड द फिगर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इस तरीके से हो गया मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, उसका भी एक डायरेक्शन होता है। इसका मोमेंटम हो गया, इसके बाद फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। इस तरीके ये सारी चीज़ जो है ना वेक्टर क्वांटिटी के अंदर। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो गया कि जिसके अंदर डायरेक्शन भी हो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसी प्रकार किसी भी साइंस हम थ्री फेज की अब हम बात करते हैं। थ्री फेज में क्या होता है कि जब हम साइनसोडियल वेव जब हम एक्सिस पे जब हम प्लॉट करते हैं, यदि टाइम लाइन है तो उस कंडीशन में जो है ना सपोज ये आर फेज जैसे गया, ये 120 डिग्री के डिस्टेंस पे सेकेंड फेज निकलता है, तो नेक्स्ट 120 डिग्री के बाद जो है ना ये तीसरा फेज निकलता है। इस तरीके से जो है 3 फेज मिल करके जो है ना एवरी फेज के बीच में जो है ना आपको 120 डिग्री का जो है फेज एंगल रहता है। तो ये 3 फेज वोल्टेज वेव फॉर्म है ये। तो वेक्टर एडिशन हो गया। इसी प्रकार जो 120 डिग्री में जब सपोज जैसे ये एक फेज है, ये दूसरा फेज है, ये तीसरा फेज है, तो इन तीनों के बीच में 120 डिग्री है, इसका भी फेज डिफरेंस 120 डिग्री, इसका भी फेज 120 डिग्री है। तो ये आर फेज है, सपोज ये वाई फेज है, ये बी फेज है। इस कंडीशन में जो इसका जो वेक्टर क्वांटिटी देखेंगे तो इसका रिजल्टेंट जब देखेंगे, सपोज ये आर फेज है, बी फेज है, इसका जो रिजल्टेंट जब देखेगा तो ये रिजल्टेंट यही होगा। सपोज ये ऐसे है, ये एक क्वांटिटी ये है और एक
ये हो गया सपोज आर फेज, इसको वाई फेज होगा, इसमें बीच में हो गया 120 डिग्री। और इसका जो रिजल्टेंट जब देखिए वेक्टर का जो डिफरेंस देखेंगे, ये हमेशा जो है ना 400 ही होगा, ये 440 वोल्ट ही होगा या 400 ही होगा। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 440 होने के लिए इसका जो सिंगल फेज का जो सप्लाई होना चाहिए 254 वोल्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम तीनों को जब हम प्लॉट करते हैं, ये तो 2 फेज के हो गया, जब हम तीनों फेज को जब हम प्लॉट करेंगे तो उस कंडीशन में जब इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर एडिशन की वजह से ये हो रहा है, वेक्टर एडिशन वेक्टर डिफरेंस की वजह से, क्योंकि ये वेक्टर आर फेज, वाई फेज और बी फेज, ये वेक्टर का जो है किसी भी फेज के बीच में जब हम देखेंगे तो 415 या 400 वोल्ट होगा। ये होगा 415, और इसका जो रिजल्टेंट जब देखेंगे तो ये 415 वोल्ट के ही बराबर होगा। इस तरीके से क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, इस तरीके से यदि हम वेक्टर को यदि हम जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में यदि ये 220 है, 220 वोल्ट है, ये आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है, तो उस कंडीशन में जो टोटल हो जाएगा ये हो जाएगा 660 वोल्ट। बट इसमें क्या होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, यहाँ पे जो 3 फेज में क्या होता है कि इसके जो है एवरी फेज के बीच में जो है ये 120 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे ये हो गया 120 डिग्री का एंगल ये बना लिया और 120 डिग्री के बीच में एंगल ये बना लिया। तो जिस कारण जब हम इसको एक प्लॉट करते हैं प्रॉपरली, तो इस तरीके से हो जाएगा। एक का डायरेक्शन ये हो गया, एक का डायरेक्शन ये हो गया, एक का डायरेक्शन ये हो गया। इसका एवरी फेज के बीच में 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। इस तरीके से जो है ना, इसका जब हम रिजल्टेंट लेते हैं तो इसका जो 2 फेज के, किसी भी 2 फेज के बीच में, सपोज ये आर है, वाई है, ये बी है, तो किसी भी 2 फेज के बीच में इसका जो एक फेज का जो है ना, सपोज आर फेज है, आर फेज का √3 टाइम्स ही 2 फेज के बराबर मिलता है। यदि हम वाई फेज का यदि हम लेंगे तो वाई फेज का फेज टू फेज यदि हम निकालेंगे तो वाई टू बी यदि निकालेंगे तो उस समय में √3 टाइम्स होगा फेज टू फेज। दोस्तों मैथमेटिक्स से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स से हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि जब भी हमें कोई लाइन वोल्टेज जब निकालना होगा उस कंडीशन में क्या करेंगे कि फेज वोल्टेज को हम जब हम √3 टाइम्स यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जो है ना लाइन वोल्टेज हो जाएगा। मतलब आर से वाई या फिर वाई से बी या फिर बी से आर, ये तीनों फेज में जब भी हमें वोल्टेज, किसी भी 2 फेज के बीच में वोल्टेज जब हम निकालना रहेगा तो उस समय में क्या होता है, न्यूट्रल टू फेज के बीच में जो वोल्टेज है जिसको बोलते हैं फेज वोल्टेज, उसको यदि हम √3 टाइम्स यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है ना लाइन वोल्टेज निकल जाएगा। लाइन वोल्टेज हमारा क्या होगा, यदि हमारा फेज वोल्टेज जो है, फेज वोल्टेज कितना है, जैसे ये 220 है या 230 है या फिर 240 है या फिर 254 है, इस कंडीशन में हम देखते हैं सिंगल फेज सप्लाई यदि ये है तो उस कंडीशन में 3 फेज सप्लाई क्या होगा। क्योंकि 3 फेज फॉर सप्लाई के लिए या 3 फेज या 2 फेज है, जैसा कि बता रहा है आर वाई या वाई बी या बी आर है, के बीच में क्या होगा कि 220, इसको जो है √3 टाइम्स कर देंगे तो इसका जो वोल्टेज आ जाएगा 381.0 आता है। तो ये 381 वोल्टेज ही आता है फेज टू फेज के बीच में, ये किसी भी तीनों फेज में हो जा सकता है। यदि हम वोल्टेज हमारा यदि सिंगल फेज का यदि हमारा ये रहा 220 रहा, तो यदि सिंगल फेज हमारा यदि है 230 वोल्ट यदि रहेगा तो उस कंडीशन में फेज टू फेज वोल्टेज जो हमको मिलेगा और 230 मल्टीप्लाई बाय √3, इसका जो वैल्यू आता है ये होता है 398.36, अप्रॉक्स हो गया 400 के अप्रॉक्स वोल्टेज हो गया। जब हमारा सिंगल फेज वोल्टेज यदि हमारा 240 वोल्ट यदि रहेगा तो उस कंडीशन में यदि हमारा फेज टू फेज जब हम वोल्टेज निकालेंगे इसमें से किसी भी फेज का वोल्टेज, तो उस कंडीशन में 240 मल्टीप्लाई बाय √3, तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो निकल के आता है 415.68 वोल्ट, अप्रॉक्स हो गया 415 वोल्ट। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।